नमस्कार, स्वागत है इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के डैम्स की और गहराई से समझेंगे कि कैसे हमारी नदियों के शक्तिशाली बहाव को कंट्रोल करके भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी गई है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में गोता लगाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डैम्स बनाने की वजहों से लेकर ऐतिहासिक इंजीनियरिंग के चमत्कारों, पर्यावरण से जुड़े सवालों और आखिर में पूर्वोत्तर भारत के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तक सब कुछ कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, द कैटलिस्ट बैलेंसिंग एक्सट्रीम्स। सोचिए, हमारे देश में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना अजीब है ना। एक तरफ तो कई इलाके ऐसे हैं जो महीनों तक भयंकर सूखे और पानी की कमी से जूझते हैं, और ठीक उसी वक्त कहीं और भयानक बाढ़ आ रही होती है। ऐसे में नदियों के इस उग्र बहाव को कंट्रोल करना और पानी को स्टोर करना सिर्फ विकास का हिस्सा नहीं है, ये लिटरली लोगों की जान बचाने और सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत अहम सवाल बन जाता है। शायद इसीलिए आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन डैम्स की अहमियत को बहुत गहराई से समझा था। खेती और इंडस्ट्रियलाइजेशन में इनके विशाल रोल को देखते हुए उन्होंने इन्हें टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। जरा सोचिए, उस दौर में देश को आगे ले जाने का ये कितना बड़ा विजन था। अब ये मत सोचिएगा कि डैम सिर्फ पानी रोकने वाली बड़ी बड़ी दीवारें हैं। बिल्कुल नहीं। ये असल में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं। इनका काम बाढ़ को रोकना तो है ही, लेकिन साथ ही ये खेतों की सिंचाई करने, हमारे घरों और फैक्ट्रियों तक पानी की सप्लाई पहुंचाने, और हाँ, सबसे जरूरी जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने का भी काम करते हैं। और क्या आपको अंदाजा है कि हमारे देश में ऐसे कितने स्ट्रक्चर्स हैं? 5264। जी हाँ, नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स के डेटा के मुताबिक भारत में अभी 5264 बड़े डैम्स मौजूद हैं और सैकड़ों पर अभी भी काम चल रहा है। मतलब अमेरिका और चीन के बाद हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डैम बनाने वाले देश हैं। अमेजिंग, राइट? अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, द रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइटन्स। चलिए उन इंजीनियरिंग दिग्गजों को देखते हैं जिन्होंने कई भौगोलिक रिकॉर्ड तोड़े हैं। अगर हम डेटा पर नजर डालें तो महाराष्ट्र इस लिस्ट में एकदम टॉप पर है। वहां 1800 से भी ज्यादा डैम्स हैं। इसमें विशाल कोयना डैम भी शामिल है, जिसे सच में महाराष्ट्र की लाइफलाइन माना जाता है। और सिर्फ महाराष्ट्र ही क्यों, गुजरात का सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश का बरगी डैम भी अपने अपने राज्यों के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं। अब अगर ऊंचाई की बात करें तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना टिहरी डैम सबको पीछे छोड़ देता है। 260.5 मीटर की ऊंचाई के साथ ये सिर्फ भारत का ही सबसे ऊंचा डैम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में 12वें नंबर पर आता है। और इतिहास के पन्नों में जाएं तो सतलज नदी के भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट की कहानी बड़ी दिलचस्प है। पता है इसका आइडिया कैसे आया? 1908 में एक ब्रिटिश जनरल लुई डेन एक तेंदुए का पीछा करते हुए वहां पहुंचे थे। फिर दशकों बाद आज़ादी के पश्चात 1948 में इसकी रिपोर्ट पास हुई, 1954 में उद्घाटन हुआ और फाइनली 1963 में इसे देश को समर्पित किया गया। है ना एकदम शानदार सफर? वहीं उड़ीसा का हीराकुद डैम अपना ही एक अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। ये दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का डैम यानी अर्थन डैम है। महानदी पर बना ये डैम 25.8 किलोमीटर लंबा है। 1957 में इसका उद्घाटन हुआ था और ये आज भी इंजीनियरिंग का एक इनक्रेडिबल नमूना है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एंशिएंट एंड यूनिक इंजीनियरिंग। आजकल तो हम सब जगह स्टील और कंक्रीट देखते हैं, लेकिन जरा इतिहास में पीछे चलिए। आधुनिक मशीनों के आने से सदियों पहले चोल राजवंश के राजा कारिकाल ने 150 ईस्वी में कावेरी नदी पर कलनाई डैम बनवाया था। और सबसे हैरानी की बात क्या है, ये आज भी मजबूती से खड़ा है। ये आधिकारिक तौर पर हमारे देश का सबसे पुराना डैम है। इंजीनियरिंग के कुछ और दिलचस्प अजूबे भी हैं, जैसे कर्नाटक का तुंगभद्रा डैम और केरल का मुल्लापेरियार डैम। आपको जानकर शायद यकीन न हो, लेकिन ये दोनों ही डैम मॉडर्न सीमेंट के बिना बनाए गए हैं। जी हाँ, इनमें सुर्खी मोर्टार नाम का एक खास मिक्सचर इस्तेमाल हुआ था, जो सिर्फ मिट्टी और चूना पत्थर से बनता है। और वास्तुकला की बात हो ही रही है तो तमिलनाडु के वैगई डैम को कैसे भूल सकते हैं। आमतौर पर बड़े डैम्स को सपोर्ट देने के लिए दोनों तरफ पहाड़ होते हैं, राइट? लेकिन वैगई डैम के दोनों तरफ कोई पहाड़ नहीं है। ये पूरी तरह से सिर्फ अपनी कंक्रीट की ताकत पर टिका हुआ है। सच में एक बहुत ही अनोखा स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक की, सेक्शन 4,
प्रोग्रेस वर्सेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। देखिए, जब इतने बड़े पैमाने पर काम होता है तो बुनियादी ढांचे के विकास और हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के बीच टकराव होना स्वाभाविक है। नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर डैम को ही ले लीजिए। ये गुजरात की लाइफलाइन है, लेकिन इसे बनने में दशकों लग गए। 1961 में नींव रखी गई, 1987 में काम शुरू हुआ, लेकिन फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन के चलते स्थानीय लोगों के विस्थापन और पर्यावरण की चिंताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। फाइनली 2017 में जाकर इसका पूरा उद्घाटन हो पाया। कुछ ऐसा ही टिहरी डैम के साथ भी देखने को मिला था। वहां 24 साल तक एक लंबा विरोध प्रदर्शन चला। सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में पर्यावरणविदों ने निष्पक्ष रूप से इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और लोगों के विस्थापन पर गंभीर सवाल उठाए। इन चिंताओं पर लंबी कानूनी प्रक्रिया चली और आखिरकार पूरी छानबीन के बाद 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कंस्ट्रक्शन को हरी झंडी दिखाई। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, इंडियाज़ फ्यूचर पावर हाउसेज। अतीत की चुनौतियों से सीखते हुए अब हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का फोकस उन जगहों पर जा रहा है जहां प्राकृतिक क्षमता का अभी तक पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ है। और इसमें सबसे आगे है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वहां की गहरी नदी घाटियां और प्रचुर नेचुरल रिसोर्सेज उसे मेगा डैम प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे परफेक्ट और अनुकूल जगह बनाते हैं। उदाहरण के लिए सुबनसिरी डैम को देखिए। असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बन रहा ये प्रोजेक्ट 2000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। हालांकि भूस्खलन और कुछ स्थानीय विरोधों की वजह से इसमें थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होगा तो ये भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट बन जाएगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ही प्लान किया जा रहा दिबांग डैम तो इंजीनियरिंग की सारी सीमाओं को पार करने वाला है। 2880 मेगावाट क्षमता वाला ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट डैम बनने वाला है। ये हमारे देश की जल विद्युत जरूरतों के लिए लिटरली एक बहुत बड़ी छलांग होगी। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हम आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उसके आधार पर सोचकर बताइए, भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? क्या वो कर्नाटक है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर अरुणाचल प्रदेश? भारत के डैम्स का ये पूरा सफर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हम विकास और प्रकृति को एक साथ लेकर चलें, जो हमारे भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस सवाल का जवाब सोचिएगा जरूर।